आज हम लोग बनाएंगे जलेबी अपने घर पे। बिल्कुल हलवाई जैसे बनाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है। जलेबी बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर बहुत सारा सिरप है। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, बाहर क्रिस्पी अंदर सिरपी, बहुत कम देखने को मिलता है और मैं गारंटी कर सकता हूँ ये रेसिपी आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो शुरू करते हैं बनाना बिल्कुल हलवाई जैसी जलेबी की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको जलेबी तोड़कर भी दिखाता हूँ कि कितनी क्रिस्पी और कितनी कुरकुरी जलेबी है, लेकिन अंदर कितना सारा सिरप है। तो तोड़कर दिखाता हूँ और ये देखिए नीचे भी गिर गया थोड़ा सा सिरप। चलो कोई नहीं, रेसिपी शुरू करते हैं। अभी तो रेसिपी शुरू करते हैं चाशनी बनाने से। आप लोग चौंक जाएंगे, जलेबी में पहले चाशनी? अरे भाई देखते रहो। एक पैन गरम करते हैं, उसमें डालते हैं लगभग आधा किलो चीनी। हाँ भाई, आधा किलो चीनी डालनी है। कम डालते हैं तो है ना जलेबी पीती नहीं है चाशनी को, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्यों। तो आधा किलो चीनी के साथ लगभग 1 कप पानी डाल देंगे, यानी 200 ग्राम जितना पानी डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। अभी हम लोग को चिपचिपी टाइप की कंसिस्टेंसी बनानी, यानी एक तार की भी नहीं बनानी है। तो चाशनी गर्म हो रही है, उसी के साथ साथ हम लोग इसमें नींबू भी डाल देंगे। नींबू से क्या होगा कि चाशनी जमेगी नहीं। तो लगभग 2-3 नींबू के टुकड़े डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। आपके पास अगर क्रीम ऑफ टार्टार हो तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन नींबू के टुकड़े सेम काम ही करते हैं। अब इसको पकाएंगे जब तक इसमें चीनी के दाने पिघल ना जाए। आप देख सकते हो चीनी के दाने पिघल चुके हैं और बबल्स भी कितने सारे आ चुके हैं, और ये भी देख सकते हो कि चीनी कितनी गंदी है। तो चीनी गंदी है तो इसको साफ़ करने के लिए हम लोग इसमें 3-4 चम्मच दूध डाल देंगे। जी हाँ, दूध डालना है चाशनी में, और इसको लगभग 3-4 मिनट तक मंदी आंच पर पकने देंगे। इससे क्या होगा, सारा जो गंदापन है वो ऊपर आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है, दूध फट जाता है ज़्यादा चीनी होने की वजह से, और जो फटा हुआ दूध है वो सारा मैल लेकर ऊपर आ जाता है, जो हम लोग निकाल देंगे एक कड़छी से। बिल्कुल ऐसे ही निकालना है, 3-4 बार करके निकलेगा ये सारा मैल। और आखिर में आप है ना नींबू भी निकाल देना है इसके साथ। ज़्यादा देर तक नींबू को नहीं रखना है चाशनी में। चाशनी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा रंग डाल देंगे। जी हाँ, चाशनी में रंग डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से ही जलेबी में कलर आएगा। तो मैं यहाँ पर केसर कलर डाल रहा हूँ, यानी केसर येलो जो कलर मिलता है बाज़ार में, वही वाला। चाशनी को 2-3 मिनट तक और पकाएंगे, और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो वीडियो में ऐसी रखनी है बिल्कुल। अगर आपको तार वार नापना है तो समझिए आधा तार जितनी चाशनी रखनी है। चाशनी बिल्कुल तैयार है और एकदम अच्छी दिख रही है। अब मैं फ्लेम को बंद करके कोने में रख दूंगा। और हाँ, अगर आपको है ना इसमें गुड़ डालना है चाशनी में, तो आप आधा गुड़ आधा चीनी भी डाल सकते हो। अब हम लोग इसका बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए एक पतीला लेंगे और पतीले में हम लोग डालेंगे लगभग 150 ग्राम जितना मैदा। मैदे में मैं डाल दूंगा लगभग आधा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट हम लोग इसमें डालेंगे रंग काट, यानी हाइड्रो पाउडर। ये इंग्रेडिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जलेबी बनाने में। सभी हलवाई इसमें डालते हैं, चाहे वो 24 घंटे तक इसको फर्मेंट करे या नहीं करे, हाइड्रो ज़रूर डाला जाता है और बिल्कुल सेफ़ है। आपको होलसेल मार्केट में मिलेगा ये हाइड्रो पाउडर, कोई भी सुपर मार्केट में नहीं मिलेगा। होलसेल मार्केट में अगर आप ढूंढोगे तो मिलेगा। ये जब बनाया जाता है तो इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, जैसे सोडा हो गया और साथ में थोड़ा सा नमक हो गया। ये 2-3 चीज़ को मिलाकर ये लोग बनाते हैं हाइड्रो को। ये जो हाइड्रो है ये मैं लगभग 1 चुटकी जितना डालूंगा इस मैदे में। बहुत जने सोचते सेफ़ नहीं है ये खाना, लेकिन बिल्कुल सेफ़ है अपने इंडियन लॉज के हिसाब से। मैंने इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट वगैरह करवाई थी थोड़े दिन पहले। अब इसमें हम लोग डाल देंगे लगभग 1 चम्मच जितना तेल। अगर आप घी डालना चाहो तो घी भी डाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब आपको इसको अच्छी तरह मिलाना है और इसका बैटर बनाना है, लेकिन शुरू में थोड़ा गाढ़ा बैटर ही बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और हाथ से मिक्स करते रहिए। अगर आपको मिक्सी में करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन हाथ में बहुत ही अच्छा बैटर बनता है और आपको फीलिंग मिलती है भाई कि कैसा बैटर बन रहा है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बनाइए, और है ना ऐसा बैटर बनना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह कम से कम 5-6 मिनट तक आपको फेंटना है। इससे क्या होगा कि एयर बबल्स आएंगे बैटर में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको 5-6 मिनट तक अच्छी तरह फेंटिए, और आखिर में आप देख सकते हैं कि कितने सारे बबल्स आ गए। मैंने इतनी अच्छी तरह फेंटा तो बैटर समझिए हम लोग का तैयार ही है। आप इसमें थोड़ा सा और पानी डालना चाहो तो डाल सकते हो। बैटर बिल्कुल तैयार है। अब मैं एक ग्लास ले लेता हूँ, और ग्लास में हम लोग लगाएंगे एक पाइपिंग बैग, यानी प्लास्टिक की थैली। आप दूध की पैकेट भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप सॉस की बॉटल भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपके घर में जो पड़ी हो वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मेहंदी की कुप्पी भी यूज़ कर सकते हो। अब ये जो बैटर बनाया है हम लोग ने, वो मैं इसमें डाल दूंगा पाइपिंग बैग के अंदर। ये पाइपिंग बैग भी आपको आराम से बाज़ार में मिल ही जाएगी। मैंने अब इसको अच्छी तरह टाइट कर दिया है। अब हम लोग इसको जलेबी को तलेंगे।
तो हाँ, ये इंस्टेंट रेसिपी है, यानी फटाफट बनने वाली रेसिपी है हम लोग की जलेबी की। तो एक पैन गरम किया है मैंने, अगर आपके पास घर में तई है तो आप तई भी यूज़ कर सकते हो। पैन गरम करने के बाद मैं इसमें तेल डालूँगा, आप घी भी यूज़ कर सकते हो। आधा इंच से ज़्यादा घी या तेल नहीं डालना है, वो आप ध्यान रखिएगा। और पाइपिंग बैग में जो मैंने जलेबी का बैटर भरा था उसको मैं नीचे से काट दूंगा ताकि हम लोग जलेबियाँ निकाल सके। ये ध्यान रखिए कि तेल या घी मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर एकदम ठंडा गर्म हुआ है तो आपकी जलेबी एकदम चपटी बनेगी, यानी फ्लैट बनेगी। और अगर ज़्यादा ही गर्म है तो जलेबी घूमने लग जाएगी घी में, तो बनेगी ही नहीं वो जलेबी। तो मीडियम फ्लेम पर आप जलेबियाँ उतारिए, जैसे मैं उतार रहा हूँ अभी। और हाँ, जो सिरप हम लोग ने जो बनाया था, यानी चाशनी जो बनाई थी, उसे भी आपको नुआया रखना है, यानी गर्म रखना है। मीडियम फ्लेम पर जलेबी तलते रहिए। आप है ना एक चिमटा यूज़ कर सकते हो इसको पलटने के लिए, कांटा भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और आप वीडियो में देख सकते हो कितनी कुरकुरी बन रही है हम लोग की जलेबी, बिल्कुल ऐसी अच्छी बनती है अगर आप हाइड्रो डालो तो। अगर आपको हाइड्रो नहीं मिलता है मार्केट में तो मेरे को बताइए, मैं बनाता हूँ। लेकिन ये जो इंग्रेडिएंट है ना हाइड्रो, हर चाशनी में डाला जाता है, हर जलेबी में डाला जाता है, आपको आराम से मिलना ही है। नहीं मिले तो बताइएगा। जलेबी तल गई है, पूरी क्रिस्पी हो गई है। अब हम लोग इसको है ना चाशनी के अंदर डाल देंगे और इंस्टेंट यानी फटाफट उठाकर फटाफट आपको चाशनी में डालना है। 1 मिनट भी रुकना नहीं है। अगर आप रुक जाते हो ना तो वो चाशनी नहीं पकड़ेगी जलेबी। तो जलेबी को अंदर तक डुबाना है चाशनी के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको डुबाओगे नहीं अंदर तक तो वो चाशनी नहीं पकड़ेगी। वो मैं दिखाऊंगा आपको 1 मिनट बाद क्यों। और यही एक रीज़न है हम लोग ने इतनी सारी चाशनी क्यों बनाई। तो जलेबी आप मोटी पतली जैसी बनाना चाहो आप बना सकते हो। आपको बस थोड़ा पतला या मोटा काटना है आपकी पाइपिंग बैग को, और जलेबी को फटाफट उतार के, यानी क्रिस्पी होने के बाद उतार के चाशनी के अंदर एकदम अच्छी तरह डुबाना है। और हाँ, 3-4 मिनट तक चाशनी के अंदर आराम से रख सकते हो। ये जलेबी जो आपकी है ना गलेगी नहीं, यानी है ना, यानी सॉफ्ट नहीं होगी अगर आप 3-4 मिनट भी इसको चाशनी में छोड़ दोगे तो। जो कलर निकल के आया है, यानी सफ़ेद जलेबी थी चाशनी में जाकर निकली है और ऑरेंज हो गई है, यही देखकर आप सोच सकते हो कि इसके अंदर कितना सारा सिरप गया होगा। तो ये है आपकी परफेक्ट हलवाई जैसी रेसिपी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप धीरे धीरे डालते हो ना, अगर जलेबी को धीरे धीरे निकाला तेल से और धीरे धीरे 1-2 मिनट बाद आराम से उसको डालेंगे चाशनी में, तो क्या होता है ये देखिए। चाशनी बिल्कुल ही नहीं पकड़ेगी जलेबी आपकी, और यही रीज़न है हम लोग इतनी सारी क्यों बनाए। तो ये जो है ना इतनी सारी चाशनी बनाने का रीज़न यही था। तो ऐसे बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैंने 2-3 जलेबी थोड़ी मोटी भी बनाई है, तो आपकी मर्ज़ी है, मोटी बनाना चाहो मोटी भी बना सकते हो। इस रेसिपी से आप लगभग 30 से 35 जलेबी बना पाओगे। सारी जलेबी बनकर तैयार है। आप इसको डेकोरेट कर कर भी सर्व कर सकते हो, रबड़ी के साथ सर्व भी कर सकते हो और दूध के साथ भी सर्व कर सकते हो। मैं तो भाई थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा केसर छिड़क कर सर्व कर दूंगा। फ्रेश जो जलेबी होती है ना घर की, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आप घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये जलेबी बिल्कुल ऐसे ही रहेगी 5 से 6 घंटे तक। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे बाज़ार की भी होती है बहुत बार। रेसिपी देखने में तो लाजवाब है ही, लेकिन खाने में भी है। और आपने मतलब देखा होगा मैंने कैसी सफ़ेद जलेबी तेल से निकाली, सिरप में डाली और कितनी लाल निकली, यानी इसके अंदर मतलब रस भर भर के है। ट्राई कीजिए आपके घर पर और मेरे साथ शेयर कीजिए कैसी बनी। मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। और हाँ, अच्छी लगी तो वापस आकर वीडियो को लाइक ज़रूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।